fans of Bats of Bollywood on one side and fans of Raghav on the other side. And then there is a scene of Raghav and Imran Hashmi on the third side. Matlab, there is a different fan base, you know that, right? For you and Imran Hashmi scene. I mean, that scene, I literally have paused it और मैंने उसको इतनी बार देखा और मैं हंस के पागल हो गए थे. It was a perfect definition of how a Imran Hashmi fan would describe him, right? Or react like. But tell me, Raghav, what was it like to shoot the scene? If we were laughing so much, आप लोग कितना हंस रहे थे? मैं तो रो रहा था ना यार. आप रो रहे थे, लेकिन सेट पे तो सब हंस रहे थे. सब बहुत ज्यादा, मतलब क्योंकि वो अचानक से हुआ जो. It was not written. नहीं, it was written in the sense it was not written initially. फिर हमने आर्यन और मेरा कॉम्बिनेशन बहुत डेडली है जो हमने बनाया है ना. बैठ के बाद में बहुत टेंशन में था इस सीन को लेके, क्या करेंगे उस सीन में जब इमरान सर आएंगे. तो आर्यन ने कहा वेट, मैंने कुछ सोचा हुआ है. तो उसने बोला तू गाएगा गाना. मैंने कौन सा, फिर वो वाली बात हुई कौन सा गाना गाएंगे, भीगे होठ या ये वाले, तो सब. तो फिर हमने डिसाइड किया कि तमल्ली में आ. Why that's so? Because I think कहो ना कहो ये आंखें बोलती हैं, then it had that Tamalli, the Arabic version to it, so that I could perform more. तो वो हुआ. और उसमें पहले दिन जब फर्स्ट टाइम मैंने शॉट दिया वो मास्टर में, तो मेरी बॉडी मैंने मतलब कांपने लगी और आंखों से आंसू आने लगे. नहीं सकता तमल्ली भी, तो वो बहुत ही एकदम से हो गया. तो सब लोग बहुत हैरान हो गए, इवन आर्यन एंड ऑल, एवरीवन गॉट सो शॉक्ड कि यार ये रो रहा है इस सीन में. तो वो ज़्यादा काम आया because it looked genuine. It really looked genuine and everybody could relate to it, you know. My husband is a huge Imran Hashmi fan and he was like, ऐसे लग रहा था कि मेरे दिल की बातों में उसने बोल दिया वहाँ पे. But Raghav, who will be that person जिसको देख के आप ऐसे react करोगे और क्या गाना गाओगे? Did any song run into your head when you met Shah Rukh Khan for the first time? Yeah, I was about to say Shah Rukh sir. Which song? क्या करूँ हाय कुछ कुछ होता है, वो चलता है मेरे पीछे. तो सब बात मुझे याद है. मैं फर्स्ट टाइम मुझे फराह मैम ने मिलवाया था शाहरुख सर से बहुत साल पहले. दिस इज़ ड्यूरिंग हैप्पी न्यू ईयर उस वक्त. और वो कमाल का वक्त था मेरे लिए. बट देन उसके बाद कुछ समय बाद वो शो में आए, उन्होंने बोला कि मैं इसका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ. पूरी वीडियो वायरल हुई थी कि राघव का फ़ैन, मेरी फैमिली का नाम लिया. और फिर अब तो खैर मिलता ही रहता हूँ. बहुत सीखने को बहुत मिलता है, बहुत चीज़ें बताते हैं वो. बहुत ही नॉलेजेबल, बहुत दुनिया भर की चीज़ों का इल्म है उन्हें. और वो हर चीज़ शेयर करते हैं उसके बारे में. तो मुझे बहुत मज़ा आता है उनसे बात करने में, उनके साथ बैठने में, उनसे वो नॉलेज प्राप्त करने में. जितनी बार मिलता हूँ उतनी बार मैं उनका ट्रिपल फ़ैन हो जाता हूँ. I'm a little jealous of you, but okay. That's his charm. Yeah. You remember entering Mannat for the first time and वो emotion जो मन्नत के बाहर खड़े होकर फोटो लेते हैं, वो दरवाजा खुलता है और अंदर जाते हो, वो फीलिंग. फर्स्ट टाइम मुझे मन्नत में आर्यन ने हम बुलाया था. बिकॉज बिफोर द सीरीज आई वॉज लिटिल स्केप्टिकल अबाउट डूइंग इट. या बिकॉज बाकी सबके कैरेक्टर्स का बैक स्टोरी और बैकग्राउंड सब लिखा हुआ था, सबका प्रॉपर था. मेरा कुछ था नहीं, बस था परवेज एक था जो फन था. बट सो आई थॉट कि यार किल करके सब ने बोला कि एज अ लीड हम तुझे देख रहे हैं, तू क्या कर. मैं जाके आर्यन ने बोला ब्रो आई नो यू, आई हैव फुल फेथ इन यू एंड दिस इज़ माई फेवरेट कैरेक्टर. आई गारंटी यू हम दोनों इसको, क्योंकि तू डिस्कवर करेगा सेट पे भी बहुत चीज़ें बनाएंगे हम. और मैंने कहा ओके डन, लेट्स डू इट. और वही हुआ. बहुत चीज़ें हमने आर्यन और मैंने साथ मिलके बनाई हैं. बहुत चीज़ें आर्यन ने उसी वक्त दी हैं. सो आर्यन और मेरा कॉम्बिनेशन बहुत डेडली है. अगर हमें समझ लो, अगर हाँ खुराफाती कॉम्बिनेशन है हमारा. बाकी एक्टर्स वो हो जाते थे अरे यार अभी आर्यन और राघव मिल गए, वे लंबा खींचेंगे शूट को, क्योंकि वो हमारी आदत थी. हर तरीके से उसकी आदत है हर तरीके से सीन को लेना, मेरी आदत है हर तरीके से सीन को देना. तो हम दोनों का वो मिल गया, मैच हो गया, कुंडली मैच हो गई. We are coming back to getting into Mannat. या सो फर्स्ट टाइम मैं मन्नत में तभी गया था जब मैं स्केप्टिकल था और मुझे आर्यन को कहना था मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं करूँ ना करूँ. सो ये कॉल्ड मी देयर. तो फर्स्ट टाइम मैं जब वहाँ पर गया और वहाँ पर वो एयरपोर्ट वाला वो नहीं होता स्कैनर, तो वो लगा हुआ है वहाँ पर. अब तो खैर नहीं यूज़ होता मेरे पे वो. पहले शुरुआत में हुआ था कि कौन आ गया, ये काम ढूंढने आएगा कोई,
कि तो लेकिन हाँ वो था। एंड देन फर्स्ट टाइम मैं गया वहाँ, मैंने गलती से आर्यन को पूछा है क्या है, मैंने तेरा रूम कौन सा है, तो मुझे मुझे याद आ रहा है भाई वो शाहरुख सर के घर में, वहाँ रूम नहीं, वहाँ पूरा फ्लोर होगा। ये क्या सवाल पूछ रहा है तू। वो क्या So, बोला? बोला कुछ नहीं, मतलब हम्बल है ना वो तो, इट्स अप कम कम कम। तो वो मुझे लेके गए, हम वहाँ बैठा, तो ऑफ कोर्स पूरा फ्लोर आर्यन का है, उधर हमने बैठ के जैमिंग करी सीन के बारे में। फिर उसके बाद हम लोग बाद में डिनर पे भी चले गए, उसके फ्रेंड्स वगैरह सब। वो तो 2 साल पहले की, 2-2.5 साल पहले की बात है ये। या My God, goosebumps आ रहे हैं मेरे को तो सोच। मेरे तो हालत खराब हो गई थी। मैंने कहा यार, मैंने मम्मी को कॉल किया जाते ही, वापस नहीं उतरते ही। मैंने कहा मम्मी मैं मन्नत से आ रहा हूँ। अच्छी, अच्छा और बता कैसा है अंदर से कैसा है, अच्छा बाथरूम कैसे है उनके। तो ये जो नॉर्थ की जो बात है ना, मम्मी कम ऑन यार, कम ऑन मैन। मेरे सीरीज वाला डायलॉग बोला उन्हें, मैंने कैसी हो रे तुम, कैसा है रे तू वाला डायलॉग थोड़ा चला उसके। सो या मम्मी लोग का टिपिकल बाथरूम कैसे होता? टिपिकल पूरा। अच्छा वो लाइब्रेरी मैंने सुना है बहुत, ये हैज अ वेरी ब्यूटीफुल लाइब्रेरी, डू गो टू द लाइब्रेरी। मैंने कहा अभी क्या मैं वहाँ ब्रोकर बन के नहीं गया था घर बेचने, मैं उसके वहाँ पर गया हूँ, मेरे को प्लीज रिलैक्स करो, आई थिंक आई एम डूइंग द सीरीज, तो आप उधर तब मिल लेना। So मम्मी पापा मिला उनसे? हाँ शाहरुख। मम्मी तो मिली है 2 बार 3 बार। वाओ। आर्यन भी मिला। अच्छा आर्यन क्या करता है, हमेशा पैर छूता है, जो मम्मी को मिलता है किसी को मिलता है। एंड आर्यन को भी स्माइल करता है कि नहीं क्यों नहीं करता, हंसता है, गिरता है, हमारी गिर गिर मम्मी के के हंसता है। वो नहीं करता है, वो उसको कैमरे में, वो उसको वैसे रहना है, वो उसकी चॉइस है। चॉइस? LGTV वाला उसकी चॉइस है। that was killer, ये भी उसी का आइडिया था। क्रेजी है उसका आइडिया था यार, क्रेजी आदमी यार वो। Really funny यार। ही इज क्रेजी मैन, आर्यन इज समथिंग एल्स। वो कुछ और है, मतलब वो भाई भयंकर ट्यून करके भेजा उसे ऊपर वाले ने, धरती पे। वो अलग है, वो उसकी अलग आइडेंटिटी। आई नो ही शाहरुख सर की फैमिली से है, गौरी मैम की फैमिली से, बात एकदम शाहरुख सर के साथ। बट ही इज अ टोटल डिफरेंट, मतलब वो बहुत ही इंडिविजुअलिस्टिक, मतलब उसका बहुत अलग है, वो बहुत इंडिविजुअल पर्सनालिटी है। वो आर्यन खान है, वो मैंने देख लिया है। ही इज, वरना ये शो कोई ला नहीं सकता था। ही इज अ जीनियस टू पब्लिक के परसेप्शन से खेलना, और उस पर शो बना देना, उससे सटायर बना देना। He'll say, such a role and then switching to something like this. Abhi next you are doing द पैराडाइज The Paradise with Nani, Telugu में first time. डेब्यू, या माय So how is that experience again? And then again you're going to King. King पे बाद में आएंगे, पहले हम नानी के बारे में बात करते हैं। So how has that been? वेरी गुड यार, आई एम सो हैप्पी, आई एम सो लकी। मतलब कि मैं द नेचुरल स्टार के साथ आऊँगा। आई मीन ही इज अ ब्रिलियंट एक्टर एंड वो इतने कमाल के एक्टर हैं। ही इज सो वनरेबल व्हेन ही इज ऑन स्क्रीन। और मेरी खुशकिस्मती ये है कि मैं सबसे पहला, मेरा जो डेब्यू हो रहा है टॉलीवुड, जो भी तेलुगु में, वो नानी के साथ हो रहा है, श्रीकांत भाई के साथ हो रहा है। श्रीकांत ओटले इज द डायरेक्टर जिसने दशहरा बनाई है। दे हैव अ डिफरेंट विजन, या मतलब उनका विजन ही अलग है। एंड इट्स अ पैन वर्ल्ड फिल्म, स्पेनिश में भी बनेगी, हिंदी में बनेगी, तो Pan world. yeah, it's a pan world film, so it will be a craze because वो कुछ अलग ही लेवल बन रहा है। Wow. The Paradise, and Do you speak in Telugu? I will speak in Telugu, so I'll 5th को मैं जा रहा हूँ, मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही है, and then फिर अक्टूबर में I'll be there। Wow. And then how did King happen? किंग तो अकबर थे यार, उनसे अच्छा किंग कौन रहा है। और दूसरे जो किंग है हमारे, जो हमेशा रहेंगे, वो हैं शाहरुख सर। I mean, King happened to me when I first time when I saw King. That was I think 14-13 years back. And मैं उनका fan हो गया था. So now वही है बस. Because of him, the thing is, because of this series, he saw me in this series and he gave me another project of his, and which is such a big role. And मैं इतना खुश नसीब हूँ कि मेरा टैलेंट, सही लोग मेरा टैलेंट देख पा रहे हैं, और मुझे, एंड बिकॉज वो है इसीलिए वो देख पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भी सब, जब भी मैं उनके पास जाता हूँ और वो ये कहते हैं कि तुझे इसमें भी करना है, सो आई फील कि वो देख पा रहे हैं कि मैंने क्या क्या किया है, मेरी क्राफ्ट पे कितनी पकड़ है, उनको मेरे पे इतना भरोसा है, एंड मैं उस भरोसे पे बस खरा उतरूँ यार हर वक्त, वही मेरा। And that is the biggest compliment, isn't it? That he loves your work. अरे यार लव, मतलब I was doing a scene and सबने, Did he kiss you? yeah, I was doing a scene, और वो सीन में सर भी सब लोग थे, और मैं
मैंने बहुत अच्छा किया तो मेरे लिए तालियां बजी एंड ही केम टू मी एंड ही किस्ड मी ऑन माय फोरहेड एंड ही हग्ड मी ऐसे, सच अ तो कमाल है मतलब। and वो जब हुआ मेरे साथ, रोज कैरेक्टर तो निकल गया सब। मैंने कहा अभी ऐसी इसी फील्ड में करते हैं इसको। अब हम नहाएंगे। अब हम यही, हाँ, हम अभी इधर ही सेटल है। सैटरडे। एंड डू यू मिस डांसिंग? I don't miss dancing because my emotions are dancing these days. I'm sure. But you know, in Halka Halka song, you played it so cool. जैसे हाँ मैं हूँ, मैं हाँ डांस मैंने करने नहीं के लिए, किया, हाँ मैंने ज्यादा किया मैं एक्टर हूँ। नहीं। एक्टर ये You're coming to a vibe. वो नहीं, क्या होता है बहुत जरूरी होता है कि पूरे सीन के फ्रेम के रिदम के साथ आप चलें। मैं अपना भी कर सकता था, वो अलग ही दिखता, मगर वो अच्छा नहीं लगता मुझे। You would stand out because you are the या बट आई डोंट वांट टू डू दैट बिकॉज वो फ्रेम में अच्छा नहीं लगता विद एवरीवन एल्स, बिकॉज सब लोग अपना कर रहे हैं एंड आई एम नॉट अ डांसर एज अ कैरेक्टर। व्हाई वुड आई डू दैट? आई वुड डू नॉर्मली ओनली। Yeah, it was great and we loved watching you, Raghav. You are a vibe in Bats of Bollywood and I hope you know that you and Laksh has more chemistry than anybody there. या So, दैट्स ट्रू। Laksh and you are the each couples. या मुझे मैं तो बोल रहा था कि दोस्ताना हमारे में बनाओ भाई, आप कहा हमें केमिस्ट्री वाले। Thank you so much. Thank you for talking to us. थैंक यू।